हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थालपोश का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने बची हुई ऊन से इसको बनाया है। आपके पास जो भी कलर की ऊन हो उससे आप इसको तैयार कर सकते हो। बहुत ही जल्दी आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस खूबसूरत से थालपोश के डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। तो बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए हमें चेन को बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली वाली चेन में यहाँ पे डालते हुए स्लिप स्टिचेस से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो धागा है इसको भी साथ में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें चेन को बनाना है। इस तरह से 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसके बाद देखिए इस रिंग के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2-2 करके हमें 2 बार निकालना है। एक बन गया हमारा, ये हमारा दूसरा। इसके बाद देखिए तीसरा, फिर देखिए चौथा। तो इस तरह से देखिए हमें जो शुरू में चेन बनाई उसको मिला के यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहीं पर देखिए हमें सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब देखिए इससे आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमें एक ही बनाना है। फिर देखिए इससे आगे वाली स्टिच में हमें पहले एक बनाएंगे, फिर देखिए यहीं पर एक और बनाना। 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब इससे आगे वाली में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इससे आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक स्टिच में हमारे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे और एक में हमारा एक डबल क्रोशिया बनेगा। पूरा बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा धागा लगाएंगे। सबसे पहले देखिए नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए हम किसी भी चेन से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे डालते हुए स्लिप स्टिच से पहले हम इसे लॉक कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। फिर देखिए इसी सेम जगह पे हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 लूप हमारे क्रोशिया में रहेंगे। एक बन गया हमारा। उसके बाद देखिए इसी सेम जगह पे एक और बनाएंगे। उसके बाद एक और बनाना है। तो 4 हमारे चेन को मिला के बन गए। इसे हमें इस तरह से निकाल लेना है। फिर यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हमारा एक क्लस्टर बन के तैयार हुआ। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए नीचे हमें 1 और 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की स्टिच में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सेम जगह पे हमें 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसे कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे लॉक लगा लेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी है बीच में। फिर देखिए यहाँ पे नीचे से हमें 1 और 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की स्टिच में फिर से हमें 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बन गए, ये तीसरा, फिर देखिए चौथा, फिर इसे हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे लॉक लगा लेंगे। फिर इसके बाद देखिए फिर से हमें 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने क्लस्टर लॉक किया था यहीं पर डालते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच से धागे को हमें लॉक कर लेना है। फिर देखिए एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें इसके बाद दूसरा धागा लगाना है। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा धागा लगाएंगे। सबसे पहले देखिए नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने चेन बना रखी यहाँ पे हमें पहले धागे को लॉक करना है। इस तरह से डालते हुए इसे लॉक कर लेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, ये हमारा दूसरा। तो चेन को मिला के हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद देखिए 1, 2, 3,
3 चेन लेनी है बीच में, फिर से यहीं पर सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में भी यहाँ पे भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर बीच में देखिए आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है। एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा धागे से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 3 चेन का स्पेस है, यहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले देखिए धागे को लॉक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक चेन लेनी है, फिर धागे को थोड़ा लंबा खींचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दूसरा राउंड धागा, ये तीसरा, यहाँ पे चौथा, तो 4 राउंड धागा लेना है। फिर इसको इस तरह से निकाल लेना है। यहाँ पे लॉक लगा देंगे तो ये देखिए हमारा एक पफ बन के तैयार हुआ। फिर देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है आपको। फिर देखिए इसी सेम जगह पे इस तरह से धागे को खींचना है। एक बार, दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेंगे, फिर लॉक लगा लेंगे। ये हमारा पफ बन के तैयार हुआ। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे एक क्लस्टर बना है हमारा, इसमें हमें इस तरह से नीचे से डालना है क्रोशिया को। यहाँ पे एक फ्रंट 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये बन गया आपका। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए 3 चेन का स्पेस है, इसमें हमें इस तरह से पफ को बनाना है। एक राउंड धागा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 राउंड धागा लेंगे। इसको हमें इस तरह से निकाल लेना है। सबके अंदर से निकालेंगे, अब यहाँ पे इसे लॉक कर लेंगे। तो पफ बन गया हमारा। इसके बाद देखिए 3 चेन लेने, फिर से इसी सेम जगह पे एक पफ और बनाएंगे। एक राउंड धागा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर देखिए इसे इसके अंदर से निकाल लेना है। यहाँ पे लॉक लगा लेंगे, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्लस्टर है नीचे हमारा बना हुआ है, इसमें हमें नीचे से क्रोशिया को डालना है। यहाँ पे एक फ्रंट 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। फिर से देखिए यहाँ पे हमें पफ को बनाना है। इस तरह से 1 राउंड, 2 राउंड, 3 4, इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आप पफ की मोटाई अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने 4 राउंड ले रखा, तो आप 5 6 बना सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। इस तरह से पफ को बना लेना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने पफ को लॉक किया था, यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम दूसरा धागा लगाएंगे। सबसे पहले देखिए नॉट लगानी है। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है। ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमने पफ बना रखा है, इसके बीच में हमें यहाँ पे डालना है। स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे चेन लेनी है, 1 2 3। 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद देखिए यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा। तो शुरू में जो चेन ली थी उसको मिला के यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 2 चेन लेनी है। अब यहीं पर देखिए हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, देखिए चौथा, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए 1 2 2 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाले में यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर देखिए 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये लास्ट का 4, फिर देखिए 2 चेन लेनी है। इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ।
तो इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है और एक चेन लेके हम यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा धागा लगाएंगे। सबसे पहले देखिए नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें डालेंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। हम यहाँ पे क्रोशिया में 2 बार धागे को लपेटना है। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन के स्पेस में यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2-2 करके हमें 3 बार निकालना है। एक बना लिया। फिर देखिए यहीं पर हमें एक और बनाना है। ये हमारा दूसरा बन गया। फिर से देखिए यहीं पर बनाना है, ये तीसरा बन गया। 3 बना लिए। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया। फिर देखिए दूसरा बनाया। फिर देखिए तीसरा बनाया। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए 2 चेन का स्पेस है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 2 लूप रहते हैं, इन्हें हमें सिंगल क्रोशिया कहते हैं। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे देखिए बीच में जो 2 चेन का स्पेस है, इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया। फिर देखिए इसी सेम जगह पे एक और बनाना है, 2 बना लिए। फिर देखिए एक और बनाना है, 3 हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर बीच में देखिए 2 चेन लेनी है आपको। फिर से इसी सेम जगह पे 3 हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। बहुत ही ईज़ी सा पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर सा हमारे थालपोस बन के तैयार होगा। इस तरह से देखिए बना लेंगे। फिर देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी। फिर देखिए यहाँ पे 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा धागा लगाएंगे। सबसे पहले देखिए नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे देखिए हमें स्लिप स्टिच करते हुए पहले धागे को लॉक कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से देखिए यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर देखिए तीसरा। तो चेन को मिला के 4 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। फिर देखिए 2 चेन लेनी है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पे भी हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक बनाया। फिर देखिए दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक ही जगह पे हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे भी हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया। फिर देखिए दूसरा, फिर तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा। 4 बना लेंगे। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा धागा लेना है। इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जो 4 डबल क्रोशिया बना रखे हमने, इसके बीच में हमें डालना है। 2 हमें इधर छोड़ने हैं, 2 इधर छोड़ने हैं, यहाँ पे बीच में। जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से डालते हुए बीच में डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर देखिए 1 2 3, 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर देखिए 1 2 3, 3 चेन और लेनी है बीच में स्टिच के लिए। फिर देखिए इसी सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये भी स्टिच बन के तैयार हुआ। उसके बाद देखिए 1 2, 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जो चेन स्पेस है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे हमें पफ को बनाना है। एक बनाया, एक राउंड धागा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 राउंड धागा लेने हैं। इसको इस तरह से निकालते हुए यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा एक पफ बन के तैयार हुआ। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हैं, तो इनके बीच में
2 भागों में बांटना है इसे और यहाँ पे बीचों बीच इसका एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर देखिए बीच में हमें 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे एक भी स्टिच बन के तैयार होगा। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से हमें पफ को बनाना है। जैसे यहाँ पे बनाया, पहले वी स्टिच बनाई, फिर पफ बनाया, फिर वी स्टिच, फिर पफ बनाया। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने 6 चेन ली थी, तीसरे नंबर की चेन में हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया, फिर एक चेन लेके हमने धागे को कट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा धागा लगाना है, इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो वी स्टिच बना रखी है, यहाँ पे हमें धागे को पहले लॉक कर लेना है इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, फिर यहीं पर देखिए डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा दूसरा बन गया। फिर देखिए तीसरा, फिर एक और बनाना है चौथा। तो 4 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। उसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें बनाना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो वी स्टिच है हमारा, यहाँ पे बनाना है। इस तरह से यहाँ पे भी हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर बीच में देखिए 3 चेन लेने, 1 2 3। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा थ्रेड लेना है। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे पफ बना रखा, यहाँ पे देखिए जो बना रखा हमने, इसी को हमें यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे देखिए बीच में डालेंगे चेन स्पेस में, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक चेन लेके हमें यहाँ पे पफ को बनाना है। इस तरह से धागे को खींचना है। यहाँ पे 4 राउंड धागा लेना है और एक पफ हमें यहाँ पे तैयार कर लेना है। इस तरह से निकालते हुए नॉट लगा लेंगे। तो हमारा एक पफ बन गया। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे एक पफ हम बना लेंगे। एक राउंड धागा, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस तरह से निकालते हुए नॉट लगा लेंगे। ये बन गया हमारा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे जो हमने पफ बना रखा, इसमें हमें फ्रंट पर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए क्रोशिया को नीचे से लाएंगे और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से, इसे हमें फ्रंट पर डबल क्रोशिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें पफ को बनाना है। इस तरह से एक राउंड धागा, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। फिर देखिए हमें इस तरह से निकालते हुए यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। ये हमारा पफ बन गया। इसके बाद देखिए बीच में आपको 3 चेन लेनी, 1 2 3। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे एक पफ और बनाएंगे। एक राउंड धागा, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस तरह से निकालेंगे, नॉट लगाएंगे। फिर देखिए आपको 3 चेन लेनी, 1 2 3। फिर से देखिए यहाँ पे ये जो नीचे पफ है इसमें बनाना है। ठीक है, इस तरह से देखिए क्रोशिया को नीचे से लाएंगे, यहाँ पे एक फ्रंट पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से नीचे से डालते हुए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे हमें पफ को बनाना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये डिजाइन बनेगा। जैसे यहाँ नीचे बना रखा, सेम उसी की तरह हमें यहाँ पे बनाना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे पफ के फंदे में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक किया। एक चेन लेके हमने धागे को कट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा धागा लेना है। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा 3 चेन का स्पेस है, इसमें हमें यहाँ पे चेन स्पेस में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर देखिए यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये देखिए दूसरा, फिर तीसरा। तो चेन को मिला के हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद देखिए 1 और 2 2 चेन लेनी है। फिर से इसी सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर दूसरा,
फिर तीसरा, फिर देखिए चौथा। 4 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने पफ बना रखा दूसरा वाला, यहाँ पे बनाना है। चेन स्पेस पे यहाँ पे भी हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर देखिए दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 2 चेन लेने, 1 और 2। फिर से सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 और 4। फिर देखिए 2 चेन लेने, 1 और 2। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो इससे आगे वाले में भी 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तो हमें दूसरा धागा लेना है। सबसे पहले देखिए नॉट लगाएंगे। जो मैंने शुरू में धागा लिया था वही धागा मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे बीचों बीच डालेंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर देखिए यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। 2 हो गए, फिर देखिए 3, फिर 4, फिर देखिए 5, फिर देखिए लास्ट का 6। तो 6 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे बना लेना है। फिर बीच में देखिए हमें एक चेन लेने, फिर देखिए यहाँ पे बनाना है। ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखिए चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। फिर बीच में देखिए एक चेन लेने, फिर देखिए यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक यहाँ पे बनाए, फिर यहाँ पे बनाए, फिर यहाँ पे बीच में बनाए, फिर यहाँ पे बनाएंगे। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा धागा लेना है। इस तरह से देखिए नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो चेन स्पेस हमारा बीच में यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे 1, 2, 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। देखिए बीच में 2 चेन लेनी, फिर से इसी सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये वी स्टिच बन के तैयार होगा। यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी। यहाँ पे देखिए 6 डबल क्रोशिया हैं, तो 3 इधर छोड़ने, 3 इधर, यहाँ पे बीचों बीच हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर देखिए 2 चेन लेनी, फिर से इसी सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा वी स्टिच बन के तैयार हुआ। उसके बाद देखिए कोई चेन नहीं लेनी। अब यहाँ पे चेन स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेनी, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें वी स्टिच बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से देखिए 6 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे 3 छोड़ के बीचों बीच हमें 3 उधर छोड़ने, 3 इस तरफ, तो बीच में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से 2 चेन, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने 5 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में हमने स्लिप स्टिच करते हुए लॉक किया। एक चेन लेके हमने धागे को कट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा धागा लगाना है। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने वी स्टिच बना रखी, यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक करना है। ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा बनाएंगे, इस तरह से तीसरा, फिर देखिए चौथा, देखिए पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां, ये लास्ट का 9वां। इस तरह से देखिए गिन के दिखाती हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 हमारे यहाँ बन गए। ठीक है, जो शुरू में चेन ली थी उसको मिला के 9 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए
एक भी स्टिच को हमें छोड़ देना है बीच वाले को। इससे आगे वाले में हमें यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बना लिया, फिर देखिए दूसरा, देखिए तीसरा, फिर चौथा, देखिए पांचवा, फिर छठा, सातवां, फिर आठवां, देखिए लास्ट का 9वां। तो 9 हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर देखिए 2 चेन लेने हैं। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाया, इसके ऊपर हमें जो वी स्टिच है यहाँ पे बनाना है, इसको छोड़ना है, यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट राउंड है हमारा। इस तरह से धागे को लेना है, नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो वी स्टिच बना रखे हमने, इसको और इसको दोनों ऊपर वाली चेन को इस तरह से लेते हुए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर की चेन में यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये बनाया। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चेन लेनी। अब देखिए यहीं पर इसी जगह पे जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाए यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 चेन लेनी। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। फिर से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चेन लेने के बाद इसी जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, फिर देखिए 1 2 3 4, 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो भी स्टिच हमारे बीच में छूटी हुई थी वहाँ पे हमें इस तरह से बनाना है। ऊपर वाली चेन को भी साथ में लेते हुए इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी है। फिर से देखिए एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 को छोड़ के 5वीं स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए 1 2 3 4, 4 चेन लेनी। फिर देखिए इसी सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, बीच वाले में हमें 5 चेन लेनी। फिर से इसी जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर देखिए साइड में हमें फिर से यहाँ पे 4 चेन लेके स्लिप स्टिच से लॉक करना है। साइड साइड में हमारे 4 चेन का बनेगा इस तरह से। फिर यहाँ पे बीच में 5 चेन का। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 4 चेन लेके अब यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमारा लास्ट राउंड है। इस तरह से हमारे बॉर्डर लाइन इसकी बनेगी। तो बना लेती हूँ, तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह से देखिए इसका बॉर्डर लाइन कितना प्यारा सा लग रहा है। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो इस तरह से देखिए आप इसे बना सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।